चौथा शरीर जो हमारा है, मेंटल बॉडी, मनस शरीर, जिसे हम साइक कह सकते हैं। ये जो शरीर है, ये हमारे चौथे चक्र अनाहत चक्र से इसका संबंध है। इस चक्र का जो है प्राकृतिक संभावना है स्वप्न देखना और कल्पना करना। साधना के द्वारा जब इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो साधना के द्वारा जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन अंतिम क्लाइमेक्स दूसरा पहलू जो होगा, तो स्वप्न देखना बदल जाएगा विजन में, और कल्पना इमेजिनेशन जो है सो बदल जाएगा संकल्प में। सामान्यतः आदमी ये जो प्रकृति के द्वारा दिया गया इसका संभावना है, इसी संभावना को जीते रहते हैं। इसके दूसरे पहलू सिक्का को हम उल्टा कर नहीं देखते हैं कि दूसरे पहलू उस भाग क्या है। जब हमारी ऊर्जा मूलाधार से होकर स्वाधिष्ठान में आएगा, स्वाधिष्ठान से आकर मणिपुर में आएगा और मणिपुर से आकर अनाहत में आ जाएगा, तो ये चक्र अपनी दूसरी संभावना को उपलब्ध होगा। अभी हम संकल्प करते हैं तो हमारा संकल्प जो है अभी नाम मात्र का संकल्प है, तब साधक पूर्ण संकल्प का उपलब्ध हो जाएगा, यानी आत्मवान हो जाता है। जो संकल्पवान हो जाता है वह आत्मवान हो जाता है। दूसरा पहलू जो है इसका ड्रीमिंग और स्वप्न देखना। स्वप्न हम दिन में भी देखते हैं और स्वप्न रात में भी देखते हैं। दिन में आप आंख बंद कर बैठ जाएं तो आपको लगातार मन का बक बक करके सुनाई पड़ता रहेगा, और ये जो है सो लगातार प्रक्रिया जारी रहता है। जब नींद में हम इसके प्रति अचेतन हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया जो है चित्रात्मक भाषा के द्वारा, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वह चित्रात्मक भाषा के द्वारा संप्रेषण करता है, तो वह चित्र में बदलकर, पिक्टोरियल लैंग्वेज में बदलकर हमें इन सब के बारे में जो है सो स्वप्न आने लगता है। जैसे तारे तो दिन में भी आकाश में मौजूद हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण वो दिखाई नहीं देते हैं। तारे देखने के लिए अंधेरे की पृष्ठभूमि चाहिए। तो स्वप्न हमारा अनवरत रूप से दिन रात 24 घंटा चलता रहता है। तो जब ये चक्र अपनी दूसरी संभावना को उपलब्ध होता है, तो स्वप्न देखना जो है सो विजन में बदल जाता है। अभी हम किसी चीज को देखते हैं तो वो चीज हमारे जो है सो यहाँ क्या है, नहीं है, आसपास के वस्तु क्या है, ये देख सकते हैं। समानता जो हमारे पास जो इंद्रिय है इनकी देखने की क्षमता है। लेकिन जब हमारे पास विजन उपलब्ध हो जाएगा, तब दीवार के पार क्या है ये भी मैं देख सकता हूँ। अभी मैं सोच सकता हूँ आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन सी विचार आ रहा है, क्या आ रहा है। मन की रेखाएं समझकर, चेहरा का जो आवर्तन और तरंग को समझकर हम अनुमान कर सकते हैं जो कि मनोमस्तिष्क में किस प्रकार का वेवलेंथ चल रहा है, क्रोध का चल रहा है कि काम वासना का चल रहा है कि लोभ का चल रहा है, किस प्रकार की वेवलेंथ से है, वो चेहरा बता देता है। क्योंकि शरीर और मन एक ही रस्सी के दो ध्रुव है। जब शरीर कष्ट में होता है, मन कष्ट अनुभव करता है, और जब मन कष्ट में अनुभव होता है, उदासी होता है, क्रोध है, तो शरीर पर उसका प्रतिबंध आ जाता है। तो जब मन का कोई पहलू को कहीं भी आप छेड़छाड़ करेंगे तो शरीर का उसका प्रतिध्वनि जो है शरीर पर आना शुरू होगा, और शरीर पर जो कहीं से भी अगर कांटा अगर गड़ा है तो मन को भी उसको दर्द होता है। तो जब ये विजन की प्रक्रिया जो है उपलब्ध हो जाएगा, यानी स्वप्न जो है सो विजन में बदल जाएगा, तब दीवार के पार क्या है ये हम देख सकते हैं। अभी दीवार के पार क्या है ये अनुमान कर सकते हैं, इन्फेरेंस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन तब दीवार के पार क्या है ये मुझे दिखाई देगा। अभी आपके मनोमस्तिष्क में विचार कौन सा चल रहा है, आपके बाहरी चेहरे की बनावट को देखकर मैं अनुमान कर सकता हूँ कि आपके मनोमस्तिष्क में किस प्रकार का वेवलेंथ, किस प्रकार के भाव से आप आंदोलित हैं। लेकिन जब विजन के उपलब्ध हो जाएंगे तो ये चीज स्पष्ट जो है सो दिखाई पड़ेगा, आपके थॉट दिखाई पड़ेगा। यानी ये कहें कि वह इंद्रियों के बिना भी किसी चीज को जानने के लिए सक्षम हो जाएगा। वो जो अनुभव है, अभी जो हमारी जितने सारे अनुभव है, वो इंद्रियों का द्वारा जो है सो अनुभव आता है। और वह जो अनुभव है बियॉन्ड, जिसमें हमारे 5 सेंसेस जो हैं उसके बिना वह चीज़ों को देखने, सुनने, समझने में सक्षम है।
यानी काल और स्थान के बाह्य घटना है। अभी हमारी जो घटना है इंद्रियों के द्वारा जो सेंसेशन आता है, जिस प्रकार का हम बाहर की दुनिया को अवलोकन करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, लेकिन तब बिना इंद्रियों के माध्यम से काल और समय के पार भी वो जान सकते हैं। ये चौथे शरीर की बहुत संभावना है। योग में जितनी भी प्रकार की सिद्धियां सिखाई गई है या जितनी सिद्धियों के बारे में चर्चा हुई है, वो सारे जो है इस चौथे शरीर पर प्रकट होता है। ये चौथे शरीर को जब कोई साधक उपलब्ध होता है, तब वो इंद्रियों के बिना देख सुन सकते हैं, विचारों को पढ़ सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान बिना शरीर के माध्यम से जो है सो वो पहुंच सकते हैं, थॉट प्रोजेक्शन कर सकते हैं, थॉट रीडिंग कर सकते हैं, क्लेवरवायंस की क्षमता उसमें आ जाती है। बहुत सारी जो है सो यहाँ पर उसके पास जो है से चौथे शरीर में वो सिद्धियाँ उसके पास आ जाता है, जब कोई भी मनुष्य इस शरीर को स्पर्श करेगा। पुराने समय में ऐसे चर्चा था कि स्वप्न में कोई शरीर जो है सो निकल कर बाहर चला जाता है। फिर लोग हमारे तथाकथित पढ़े लिखे लोग इस बात को धीरे धीरे भुला दी, लेकिन इस बात में सच्चाई थी। अभी आप कल्पना करते हैं या स्वप्न देखते हैं जो कि कलकत्ता में हूँ, आप दिल्ली चले गए हैं, लेकिन जब विजन में आप कलकत्ता से दिल्ली जाएंगे तो कलकत्ता से दिल्ली जाएंगे। स्वप्न में जब हमारा स्वप्न चलता है ड्रीमिंग में, तो कभी कभी इससे हमारा एस्ट्रल बॉडी जो है सूक्ष्म शरीर निकलकर दूसरे स्थान दूसरे जगह पर मौजूद हो जाता है और वहाँ की दृश्य परिदृश्य या कोई घटना जुड़ा हुआ वो हमको महसूस होने लगता है। ये चौथे शरीर की संभावना। अभी इस समय में रूस और अमेरिका बहुत रूप से सक्रिय है चौथे शरीर की संभावना को जानकर। उसका थॉट रीडिंग है या थॉट प्रोजेक्शन है या क्लेयरवायंस है या दिव्य दृष्टि यहाँ है या आभा मंडल को देखना है। तो इसलिए इसमें उत्सुक है कि अंतरिक्ष में जो यान भेज रहे हैं, अगर वो यान को, क्योंकि तो यान ही है, यंत्र ही है, कोई रेडियो यंत्र बिगड़ जाए तो हम उससे जो संचार माध्यम द्वारा संवाद करते हैं वो संवाद टूट जाएगा, फिर उसके पास संवाद नहीं पहुंच सकता। जब उसके पास वो संवाद नहीं पहुंचेगा तो आदमी सदा के लिए अंतरिक्ष में जो है सो खो जाएगा। तो उसके लिए एक दूसरी संभावना की व्यवस्था किया जा रहा है, ताकि जो चौथे शरीर को जो जानकार आदमी है उस आदमी को मौजूद किया जाए, और इस प्रकार का कोई घटना अगर हो तो डायरेक्ट यहाँ से थॉट प्रोजेक्शन के द्वारा जो है, थॉट वेव्स के द्वारा जो है आदमी को सूचना दिया जाएगा और फिर जो है सो उस आदमी को दिशा निर्देश दिया जा सकता है। तो इसकी संभावना आधुनिक जो परामर्श विज्ञान है इस पर बहुत सारे काज बहुत हो रहा है और इसका आयाम में बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रमाण भी उपलब्ध हुए हैं। तो अभी जो हमारा जो इस शरीर का प्रकृति के द्वारा जो दिया गया संभावना है वह है ड्रीमिंग, स्वप्न देखना और कल्पना करना। जब साधना से इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा रूप उपलब्ध होगा तो ड्रीमिंग यानी स्वप्न देखना, ये अंतिम संभावना अपने दूसरे पहलू को उपलब्ध हो जाएंगे विजन में, और कल्पना करना ये अंतिम पहलू के सिक्का का दूसरा पहलू ये संकल्प में बदल जाएगा। मेरे पास में एक पड़ोसी थे, मैं ध्यान कर रहा था और ध्यान के क्षण में मैंने देखा जो कि इस आदमी को 3 महीने के बाद जो है एक्सीडेंट होने वाला है। मैं जब वो आदमी आए गांव तो मैं उनको संपर्क किया, बोला ऐसे ऐसे हैं। तो पढ़े लिखे आधुनिक युवक थे, कहें कि मैं इन बातों सबको नहीं मानता। हुआ 3 महीने के बाद जब वो गाड़ी से आ रहे थे अपनी बेटी की विवाह करने के लिए तो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो डेड हो गया। जिंदा होते तो बताते उनको क्या आप इन बातों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो चले गए। फिर उनकी बीवी कहा जो कि मुझे आप कहते ये कहते वे कहते, क्योंकि समझदार जब ना समझ बन गया तो ना समझ समझदार बनेगा। मेरा कहना था, एक बार कह दिया उसके बाद कहना सुनना बंद ही कर दिया, क्योंकि प्रकृति की अपनी घटना है, अपनी प्रवाह है। लेकिन इस शरीर के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। सामान्य आदमी यहाँ बैठा है तो सामान्य इंद्रिय के द्वारा जो हम देखते हैं तो यहाँ पेड़ दिखाई देगा, पौधा दिखाई देगा, आदमी बैठा है ये दिखाई देगा। लेकिन जब आपको वो सेंसेस जो है, विजन आपको जाग जाएगा, तो अगर यहाँ कोई प्रेतात्मा बैठा है तो वो भी उसको दिखाई देगा। ये उसकी विजन की संभावना हो जाएगी। तब बिना काल और समय को वह एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच सकता है। वह एक ही समय
2 जगह 3 जगह प्रकट भी हो सकता है। उस शरीर की अनंत संभावना है। मनुष्य इस शरीर को विकसित करने से डूब गया है। तीसरे शरीर तक तो समाज प्रयास करता है तीसरे शरीर तक विकसित हो, लेकिन चौथे शरीर को विकसित कर कर ही मनुष्य उस अल्टीमेट संभावना को उपलब्ध होते हैं, जिसे देखकर हम आज आश्चर्यचकित हो जाते हैं किसी में। तो चमत्कार दुनिया से तब तक नहीं मिटेगा जब तक आदमी अपने चौथे शरीर को उपलब्ध नहीं हो जाता है। आज मैं बोल रहा हूँ तो कोई आदमी को आश्चर्य थोड़ी लगता है ये बोल रहा है, क्योंकि सभी आदमी बोल रहा है। मैं गीत गा रहा हूँ तो किसी आदमी को आश्चर्य थोड़ी लगता है, ये संभावना सभी को है। लेकिन जब चौथे शरीर को कोई आदमी स्पर्श करता है तो उसका कुछ अलग, अब जैसे वो किसी का विचार पढ़ रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है, उसमें एस्ट्रल ट्रेवलिंग के संभावना आ जाती है। तो हमारे देखकर जो है सो उसको देखकर हम बहुत जो है सो आश्चर्यचकित और विस्मय हो जाते हैं, ये कैसे, ये कैसे। तो ये तब मिटेगा जब ये शरीर को स्पर्श सारे मनुष्य कर लेगा, तो फिर दुनिया में शोषण नहीं होगा, क्योंकि ये दिखाकर आदमी शोषण कर सकता है और उसके बाद कुछ नहीं है। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा और इस साइंसेस के अलावा कुछ दिव्य साइंसेस प्रकट हो गया है, जो काल और समय के बिना और हमारी जो सेंसेज हैं, उस सेंसेज के बिना भी वो देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। वो हमारी चौथे शरीर की संभावना। और इसे दूसरी भी विधियों के द्वारा, जैसे हिप्नोसिस के द्वारा किसी आदमी को गहन अचेतन में उतारा जाए, और गहन अचेतन में अगर उतारा जाए और उसको पोस्ट हिप्नोटाइज में ले जाया जाए, उसमें 21 से 24 दिन तक लगता है और 1 घंटा तक लगातार सजेशन दिया जाए। अगर सजेशन में उसको कोडिंग बांध दिया, जो कि तू 3 बार राम राम बोलेगा, या ये माला बांध लेगा, या ये ताबीज बांध लेगा, जिस प्रकार के कोड से बांधे, तुम ट्रांस में चले जाएगा। ट्रांस में चले जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन वो ट्रांस में चला जाएगा। अब उस आदमी को आप बैठा है आपके पास, और आप उससे अगर पूछते हैं कि मेरी जेब में नोट है, उसका नंबर कितना है, तो वो आदमी बता देगा नोट इतना है। वो आपकी जेब नहीं देख रहा है। वो आदमी पूछेंगे, वो जो आदमी कोना में खड़ा है उसका नाम क्या है, तो वो यहीं से बता देगा जो उसका नाम ये है। उस आदमी का पूछेंगे जो कि मेरा जो है सो पर्स में कितने रुपया है, वो बता देगा। होता है क्या, उसके बाद उसकी चेतना आसपास पूरा फैल जाता है, और चेतना जब आसपास पूरा फैल जाता है, तो वो आसपास की जितनी गतिविधियां हैं सारे उसको कैच में आ जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, उस आदमी को कैचिंग कर लेता है। तो ये हिप्नोटिस्ट के द्वारा जो है इस शरीर का एक और आयाम है, जो किसी भी आदमी में वो प्राप्त हो सकता है। उस आदमी को अगर पूछेंगे अभी जो ट्रक गुजर रहा है, वो ट्रक का नंबर कितना है, उसको देख नहीं रहा है, वो यहाँ पर है, ट्रक रोड पर चल रहा है, तो वो यहीं से बता देगा कि इसका नंबर इतना जा रहा है। तो ये हिप्नोसिस के द्वारा इसका रूप है, लेकिन इसमें साधनागत ट्रांसफॉर्मेशन विजन नहीं हुआ। ये अचेतन माइंड की ये क्षमता है हर एक का। जब उसे हम साक्षात्कार करेंगे और उसके कार्य करने की शैली को हमें ज्ञान हो जाएगा, तो इसके द्वारा हम ये बातें सब कर सकते हैं, जिसके देखकर अभी हम आप लोगों को आश्चर्य होता है, और दूसरा इसका लाभ उठा रहा है, लूट रहा है। कुछ कर नहीं सकता है। आप ये समझते हैं वो हमको कुछ कर देगा, ये संभव नहीं है। बता सकता है, बस इतना ही संभव है। उसके बदले में वो किसी प्रकार का कोई समस्या का निदान नहीं कर सकता है। मात्र सिर्फ बताएगा, ये पालू है, बताने की संभावना। लेकिन साधना से जो उपलब्ध होगा, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। वो पहले कह दिए हैं, वो काल और स्थान के बाद की समय है। उसमें कुछ अलग दिव्यताएँ हैं, क्योंकि जो हम स्वप्न अभी देख रहे हैं, वही स्वप्न जो है, वो जो देखने की प्रक्रिया है, विज़न में बदल जाता है। और जो कल्पना कर रहे हैं, वही कल्पना अगर पूर्ण विकसित हो जाएगा, तो वह संकल्प में बदल जाएगा। हमारी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की असफलता आती है या किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो हमारी संकल्प की कमी है। जब हम संकल्पवान हो जाएँगे, तो हमारा संकल्प ही समस्या को 80% समाधान कर देता है। 20% ही कर्म की जगत में हमें समय लगता है। सामान्य आदमी कर्म के जगत में जो है सो 80% समय देता है, 20% उसके पास संकल्प है। तो आदमी को ये हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संकल्पवान कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऊर्जा संकल्प में कैसे परिवर्तित हो, हम और संकल्प को उपलब्ध न हो। संकल्प हर में है, कम मात्रा, छोटा बड़ा, लेकिन वो संकल्प अगर उतना भी नहीं होता, तो मैं ये हाथ को ऊपर से नीचे तक नहीं उठा सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ, देख नहीं सकता हूँ, वो भी संकल्प के ही कारण ये मैं कर रहा। लेकिन संकल्प की मात्रा
बढ़ाना चाहिए। इसके लिए थोड़ा-थोड़ा डिसीजन लेना चाहिए रोज़ 3 मात्र। जैसे डिसीजन लिए हैं 5 मिनट उँगली ऐसे किएँगे, तो 5 मिनट उँगली ऐसे ही रखना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए तो नहीं गिराएँगे। डिसीजन लिए आज दिन भर कोई खाना नहीं लूँगा, मात्र पानी पीऊँगा, तो दिन भर फिर खाना नहीं। डिसीजन लिए हैं जो आज रात नहीं सोऊँगा, तो नहीं सोऊँगा। डिसीजन लिए हैं जो कि आज 9 बजे तक सोऊँगा, तो 9 बजे तक सोऊँगा। डिसीजन लिए हैं आज 8 घंटा काम करूँगा, तो 8 घंटा काम। जब हम इस प्रकार का डिसीजन लेते हैं तो हमारा ये जो आवारा मन है, बारगेट माइंड है, इस पर लगाम होता है। ये माइंड को पास मैसेज आ जाता है कि यह आदमी जो बोलता है वही करता है, अब इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो धीरे-धीरे इसका लगाम जो है सो संकल्प का हाथ में आ जाता है। आप जो निर्णय लेते हैं वह निर्णय आप करते हैं। तो जितना हम संकल्प करते चले जाएँगे उतना हम आत्मवान होते चले जाते हैं। अगर साधक कुछ नहीं 3 महीना ये छोटी-छोटी निर्णय करे तो 3 महीना में उसकी ज़मीन वहाँ होगी जहाँ वो कल्पना भी नहीं कर सकता है, वहाँ उसका अस्तित्व महसूस होगा। तो हम संकल्पवान हों, छोटे-छोटे जीवन में संकल्प लें। फिर छोटे-छोटे जब संकल्प हो जाए तो थोड़ा बड़ा-बड़ा संकल्प लें। जितनी बड़े-बड़े संकल्प को हम पूरा करेंगे उतनी हमारा विस्तार होगा, उतनी हमारा साइक का विज़न है सो बड़ा होगा। बातें बड़ी करने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है। आदमी की चेहरा बता देता है इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है, इसका व्यक्तित्व क्या है, इसका इमेजिनेशन क्या है। बात तो कोई कर लेगा, लेकिन उसका करनी और कथनी एक हो जाता है। दोनों में एक जो है लय आ जाता है। तो इसके आयाम में हम साधना करेंगे और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे और साधना के विषय पर भी एक एपिसोड ही रहेगा लगातार, जिसके सारे पहलुओं पर हम चर्चा करते चले जाएंगे।